चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्ले, जो कि है हमारा 12th नाइट। ये इसका कमिंग ईयर 1601 है। जस्ट वेट, 1601 अकॉर्डिंग टू विलियम जे लॉन्ग। ये थर्ड फेज में इनके आता है। थर्ड फेज कब से कब तक के है? 1600 टू 1607। ये थर्ड फेज में के थर्ड फेज की शुरुआत में ही इनका जो है आता है। इसको हेमलेट के ईयर में आसपास ही माना जाता है। प्लेस सेटिंग जो है इसकी अ सिटी इन इलारिया एंड द सी कोस्ट नियर इट। सोर्स जो है इसके दो तीन मिलते हैं। जो मेजर सोर्स है जो जनरली यहाँ से पूछा जाता है वो हमने इसमें मेंशन किया है। पहला है हिज गैर फेयरवेल है। ये गलत लिख गया है, गेरवेल लिख गया, इसको सही कर लीजिएगा। फेयरवेल, फेयरवेल टू मिलिट्री प्रोफेशन बाय बर्नाबाई रिच, स्टोरी अपोलोनियस एंड सिला। ये भी पूछ लिया जाता है सीधे सीधे। ये फेयरवेल मिलिट्री प्रोफेशन ना दे करके अपोलोनियस एंड सिला भी दे देता है क्वेश्चन में। कई क्वेश्चन ऐसे आप लोगों को अगर प्रीवियस आपने देखा है डिफरेंट स्टेट्स के, वहां पर आप लोगों को मिला होगा। नेट में भी इस तरह के क्वेश्चन बने हैं। क्योंकि ये कॉमेडी है, फार्स कॉमेडी के अंतर्गत ये मानी जाती है। बहुत बढ़िया इसमें हंसी वगैरह क्रिएट की गई सीन के माध्यम से। इसके जो कैरेक्टर की अगर बात करें तो एक ड्यूक वरिसिनो है, इसके चीफ कैरेक्टर माने जाते हैं। वैलेंटाइन जेंटलमैन अटेंडिंग ऑन ड्यूक। वैलेंटाइन कैरेक्टर जो है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, कई वर्क में आया। क्यूरियो ये कैरेक्टर पूछा गया है। क्यूरियो और थूरियो में कंफ्यूज मत होइए। वायला इसका मेन जो है कैरेक्टर, लीडिंग कैरेक्टर है, जो कि डिस्गाइज्ड होता है सिजेरियो के साथ। सिबासियन एक यंग जेंटलमैन है, ट्विंस ब्रदर है एक इसका वायला का। यही पूछ लिया जाता है कि 12th नाइट में ट्विंस कौन कौन है। तो ये सिजेरियो मतलब वायला और सेबेसियन ये ट्विंस है। सी कैप्टन है, फ्रेंड टू वायला। एंटानियो ये भी कैरेक्टर कई वर्क में, आप मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी इसको देखे होंगे। ओलिविया एक रिच काउंटेस्ट है वहीं की। मारिया एक ओलिविया की अटेंडेंट वुमेन है, एक विटी कैरेक्टर है इससे। सर टोबिस ब्लेच ये एक अंकल हैं ओलिविया के। एंड सर एंड्रयू एगुचिक ये स्वीटर हैं किसके? ओलिविया के। मालवोलियो एक जो है कैरिकेचर कैरेक्टर इसमें रिप्रेजेंट किया गया है, सिक ऑफ लव माना जाता है इसे। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, कई बार पूछा गया है। स्टीवार्ड टू ओलिविया, और ये प्यूरिटन को भी रिप्रेजेंट करता है, ये भी क्वेश्चन बना। फेबियन सर्वेंट है ओलिविया का, पूछा गया कैरेक्टर है। क्लाउन जनरली जो है इन्होंने डिपिक्ट करे हैं अपने कॉमेडीज में। और एक प्रीस्ट है, लॉर्ड्स हैं, सेलर्स है, ऑफिसर्स, म्यूजिशियन एंड अदर अटेंडेंट्स इसमें दिए गए हैं। सभी को मेरी आवाज क्लियर है? स्क्रीन विजिबल है? रिप्लाई वंस अगेन। यस सर। चलिए ठीक है। 12th नाइट सबसे पहले तो क्वेश्चन बन जाता है इसके सब टाइटल से। व्हाट यू विल सब टाइटल ऑफ, ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो इसका यही क्वेश्चन ध्यान रखने वाली बात है। अब हम इसकी थोड़ी सी समरी की बात कर लेते हैं। वैसे तो समरी हमने इसमें लिखी है, पढ़ भी सकते हैं इसको, आप लोगों को नोट्स मिलेगा उसमें पढ़ लीजिएगा। हम थोड़ी समरी इसको ब्रीफ में बताते चलते हैं आखिर होता क्या है इस पूरे प्ले में। देखो एक जो वायला है और सेबेसियन है, एक सिपरेक हो जाता है। एक सिपरेक होता है और सिपरेक में जो है वायला और सेबेसियन ये बिछड़ जाते हैं। सेबेसियन कहाँ जाता है नहीं पता चलता है शुरुआत में, प्ले के स्टार्टिंग में। वायला जो है ये एक किनारे जाके लगती है इलेरिया में, और वहां पर जो है जब कोस्ट पे उतरती है तो
सोचती है कि आखिर जाएं कहाँ, क्योंकि मैं तो एक लड़की हूँ और जाऊंगी कहीं पर तो उस समय, क्योंकि समाज हमेशा जो है पुरुष प्रधान ही रहा है, तो एक महिला होने के नाते सोचती है कि आखिर हमारा सहारा बनेगा कौन, कैसे। तो एक जो है सी कैप्टन है, ये इसको जो है गाइड करते हैं और वो कहते हैं कि पास में जाइए, ड्यूक हैं, उनके यहाँ काम मांगिए, आपको काम मिल जाएगा। तो ये सोचती है कि आखिर हम जाएंगे काम मांगने ऐसे, तो फिर हमको महिला को एक काम कोई क्या देगा। तो ये अपने आप को जो चेंज कर लेती है और वॉयला बन जाती है, सिजेरियो एक मेल फॉर्म में आ जाती है, और मेल फॉर्म में जा करके ये जाती है ड्यूक और रेसिनो के यहाँ, इनसे काम मांगती है। तो इसको एज ए पेज बॉय काम जो है इसको मिल जाता है। जब ये काम मिल जाता है इसको, तो ये ड्यूक साहब जो है, ये क्या है, ये एक प्यार में पड़े हुए हैं ओलिविया के। ओलिविया वहां की एक जो है काउंटिस है। तो ओलिविया को ये सोच रहे हैं कि ओलिविया राजी हो जाए किसी तरह से, हमसे शादी कर ले। तो इस प्ले की पूरी जब शुरुआत होती है, प्ले की जब शुरुआत होती है तो ड्यूक की स्पीच से ही होती है। ये जो ड्यूक हैं इलेरिया के, ड्यूक ओरिजिनो, ये ओलिविया के प्यार में मस्त है। और तभी कोई कहता है कि म्यूजिक बजना चाहिए, कहते हैं कि प्यार में जो है म्यूजिक अच्छा होता है सुनने वालों के लिए। तो कहते हैं कि इफ म्यूजिक इज फूड ऑफ लव प्ले ऑन, यदि जो है संगीत प्यार का भोजन है तो इसे बजाया जाए। इन्हीं की स्पीच से प्ले जो है ओपन होता है। अब ये प्यार में तो है ही है, अब सोचते हैं कि कोई ऐसा मिल जाए जो ओलिविया को जाके मना ले। कई बार इन्होंने जो है वैलेंटाइन को भेजा है, अपने नौकरों को भेजा है, लेकिन सब असफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ओलिविया के हाल ही में भी फैमिली में डेथ हुई है। शायद उनके कई जगह भाई मिलता है, कई जगह पापा मिलता है, कई जगह दोनों मिलता है, लेकिन कोई मरा है उनके फैमिली में, तो शोक मना रहे हैं। शोक में अभी वो किसी से मिलना नहीं चाह रही, सब वापस कर दिए जा रहे हैं। तो ये ओरिजिनो कहते हैं सिजेरियो से कि तुम जाओ और ओलिविया से हमारी बात जो है आगे बढ़ाओ। अब सिजेरियो ये जाता है, चूंकि ये वायला है, सॉरी वायला है सिजेरियो के रूप में, ओलिविया के यहाँ जाती, यहाँ ओलिविया के यहाँ। तो गेट पे जाती है, मतलब सिजेरियो जाता है मेल फॉर्म में, तो वहां के लोग रोकते हैं उसको कि तुम नहीं जा सकते अंदर। तो कहता नहीं, मैं एक ऐसा जो है मैसेज लाया हूं जो सिर्फ और सिर्फ जो है ओलिविया को दिया जा सकता है और उनको ही बताया जा सकता है। बहुत रोकते हैं वहां पर, काफी यहाँ पर कॉमेडी सीन क्रिएट किया जाता है, लेकिन जो है ये एटलीस्ट सफल हो जाता है सिजेरियो ओलिविया से मिलने के लिए। ओलिविया के पास जब मैसेज जाता है कि कोई एक आया है कैंडिडेट जो कहता है बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, सिर्फ उन्हीं को दिया जा सकता है। तो ये ओलिविया जो है कहती है चलो ठीक है, मिलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन पर्दे में हम मिलेंगे, पर्दे के उस पार वो रहेगा, पर्दे के इस पार हम रहेंगे। तो सिजेरियो पर्दे के उधर है, ओलिविया पर्दे के इधर है, और दोनों आपस में बात कर रहे हैं। सिजेरियो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, प्यार भरी बातें करता है। वॉइस नहीं आ रही सर? जी जी अब आएगी। तो मैं ये कह रहा था कि ये वॉयला से सिजेरियो बोलता है कि चूंकि पहले से सिजेरियो को पता है कि ओलिविया जो है बहुत सुंदर है, तो ये सिजेरियो इसे बोलता है ओलिविया से कि तुम तो बड़ी सुंदर हो, क्या इस जनरेशन की तुम आखिरी एक पीढ़ी बन के रह जाना चाहती हो सुंदरता की? क्या तुम नेक्स्ट जनरेशन को कोई एक कॉपी अपनी दे के नहीं जाना चाहती हो? अगर ऐसा है तो फिर तुम मना क्यों कर रही हो शादी करने से? तुम्हें शादी करनी चाहिए और एक अपनी आने वाली जनरेशन को एक अपनी खूबसूरत कॉपी दे के जानी चाहिए। इसको बातें थोड़ा ठीक ठाक लगती है, लेकिन बात जो है इसकी बनती नहीं है, शादी के लिए तैयार नहीं होती है, और ये एटलीस्ट मना कर देती है ओलिविया कि हम अभी शादी नहीं कर पाएंगे। ओरिजिनो फिर जाता है ड्यूक सॉरी सिजेरियो ओरिजिनो के पास कि ऐसा है बात, ओरिजिनो ड्यूक वहां पर बनने वाली कुछ है नहीं। ओरिजिनो कहते हैं अरे सिजेरियो, हमारे अब तक के जितने भी नौकर थे
वो गेट नहीं क्रॉस कर पाए। तुम कह रहे हो बात नहीं बनने वाली है, बात तो बन रही है, क्योंकि तुम एक पहले शख्स हो जो कम से कम ओलिविया से बात करके लौटे हो। अब जो है तुम फिर से जाओ, और कुछ दिन के बाद फिर से जाता है। असल में सिजेरियो ऐसी सी बातें करता है, पर्दे के आड़ से सिजेरियो को इतने अच्छे से ओलिविया देख लेती है, तो इसका मन ओरिसिनो को के बजाय ओलिविया का इसी सिजेरियो पे आ जाता है। अब जो है जब ये सिजेरियो फिर जाता है और गेट पे जो ही दरबान अंदर सूचना पहुंचाने जाते हैं कि जो है वही कैंडिडेट फिर से आया है, कह रहा है ओलिविया से हम मिलेंगे, तो ये तुरंत जो है परमिशन दे देती है सिजेरियो को आने के लिए कि सिजेरियो को डायरेक्ट अंदर लाया जाए। और जब अंदर सिजेरियो पहुंचता है तो पर्दा वर्दा अलग, पर्दे में बात नहीं, अब आमने सामने बात होगी। क्योंकि ओलिविया कहती है, जब सिजेरियो प्रपोजल रखता है कि तुम ड्यूक ओरिजिनो से शादी कर लो, ओलिविया कहती है कि सिजेरियो हम ड्यूक ओरिजिनो से शादी तो नहीं करना चाहते, लेकिन तुम जो है मुझे बहुत अच्छे लगते हो, अगर तुम चाहो तो हम शादी तुमसे कर लें। अब सिजेरियो फंस जाता है, क्योंकि सिजेरियो को पता है कि वो खुद एक लड़की है। अब एक लड़की से शादी कैसे कर लेगा, वो तो डिस्गाइज्ड है एक मेल फॉर्म में। ये किसी तरह से वहां से अपने आप को बचा के निकलने की कोशिश करता है। अब ओलिविया उसको अपने गिरफ्त में लेती है। यहाँ पे कॉमेडी काफी क्रिएट होती है। बाद में बचा करके ये पहुंचता है गेट पे, और गेट पे जब पहुंचता है तो देखता है कि उधर से जो है सिजेरियो को उसके जो गार्ड है वो पकड़ने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, उधर जो है जो ये थे भाई साहब एंड्रयू एग्चिक, ये स्यूटर है ओलिविया के, इनको पता चल जाता है कि कोई सिजेरियो आया है, उससे जो है मामला फिट हो रहा है ओलिविया का। अब ये आते हैं सिजेरियो से झगड़ा करने लगते हैं, युद्ध करने लगते हैं। गेट पे डुएल हो रहा होता है, तब तक के उधर से आ जाता है इनका दोस्त, इसके भाई का दोस्त एंटोनियो। एंटोनियो और सेबेस्टियन फ्रेंड थे। एंटोनियो वहां का बैनिस था, इलेरिया में एंटोनियो बैनिस था। वो उधर से निकल पड़ रहा होता है, देखता है कि सिजेरियो के पीछे ये ये एंड्रयू एग्चिक लगा हुआ है। अब ये सोचता है कि ये मेरा फ्रेंड सेबेस्टियन है, क्योंकि ये सिजेरियो और ये जो सेबेस्टियन है ये ट्विंस थे। इसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। सेबेस्टियन समझ करके ये इसको जो है ये उसको बचाने लगता है सिजेरियो को। अब जो है सिजेरियो इसको जो है पछाड़ देता है, सिजेरियो को ये पीछे कर लेता है। एंटोनियो जो इससे लड़ जाता है, एंटोनियो एंड्रयू एग्चिक को हरा देता है, लेकिन ये पकड़ लिया जाता है क्योंकि ये बैन होता है। वॉइस नहीं आ रही सर। जी हेलो अब आ सर। रही, अब आएगी, मैंने ऑफ कर दिया था। ये एंड्रयू एग्चिक को जब हरा देता है, लेकिन उस समय सैनिक आ जाते हैं, इसको पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये एरिया में बैन था। इधर जो है सिजेरियो तो भाग जाता अपनी जान बचा के। उधर से सिजेरियो से ही ये कहता है एंटोनियो कि तुम मेरे बटुआ मुझे दे दो और मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्योंकि मैं बैन हूं, मैं छुड़वाना है। अब सिजेरियो सोचता है एंटोनियो ये आया मेरे लिए लड़ने लगा और मुझसे बटुआ मांग रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं, हम तो कुछ जानते नहीं। एंटोनियो सिजेरियो से को चूंकि ये सेबेस्टियन समझता है, कहता है तुमने धोखा दे दिया सेबेस्टियन मुझे। अब जो ही ये कहता है एंटोनियो की सेबेस्टियन तुमने मुझे धोखा दिया, वायला जो कि सिजेरियो के फॉर्म में डिस्गाइज्ड है, पता चल जाता है इसे कि मेरा भाई जिंदा है, क्योंकि सेबेस्टियन तो मेरे भाई का नाम है, और शायद ये आदमी जो मेरी रक्षा किया जिसने, वो सेबेस्टियन समझ के मेरी रक्षा कर दिया। अब ये पता लगाने अपने भाई को सिजेरियो चला जाता है। उधर से जो है सेबेस्टियन एंटोनियो को ढूंढते आ जाता है। अब एंटोनियो सेबेस्टियन की और सिजेरियो की शक्ल मैच करती है। उधर दौड़ती भागती जो है वाइला आ जाती है गेट पे। सिजेरियो भाग चुका होता है, सेबेस्टियन वहां पर प्रेजेंट होता है। अब वो जो है ओलिविया पकड़ ले जाती है सेबेस्टियन को। अब कहती तुम्हारे साथ शादी करेंगे, और जबरदस्ती जो है सेबेस्टियन के साथ शादी हो जाती है। सेबेस्टियन को समझ नहीं आता है, एक काउंटेस जिसको पता भी नहीं कि मैं कौन हूं, जबरदस्ती पकड़ के लाई है, मुझसे शादी कर ले रही है, लेकिन कहता चलो कोई बात नहीं, हो रहा है तो होने दो। इधर जो है लास्ट में क्या होता है, आइडेंटिटी रिवील होती है। सिजेरियो जो है सेबेस्टियन शादी कर लेता है वाइला से। तब दो ओरिजिनो आते हैं गुस्सा होकर के, कहते हैं कि सिजेरियो तुमने तो धोखा किया मेरे साथ,
तुमको हमने भेजा था यहाँ पर अपने लिए मनाने के लिए, तुम तो खुद जो है अपना शादी कर लिए। तब जाके ये सिबेशियन कहता है कि मैं सिजेरियो नहीं हूं, मैं सिबेशियन हूं। अब उस टाइम ओरिसनो कहते हैं कि मेरे साथ तो धोखा हो गया। सिजेरियो कहता है कि माय लॉर्ड, तुम जिस तरह का प्रेम चाहते हो उस तरह का बताओ, मैं उसके खोज के ला के दूंगा। तब तो अपनी आइडेंटिटी बताते हैं। फिर सिजेरियो है मेल फॉर्म में से अपना रियल फॉर्म में आ जाती है, वो वाइला के रूप में। बड़ी सुंदर लगती है लड़की। ओरिसनो की शादी जो है वाइला से हो जाती है और सिबेशियन की शादी जो है ओलिविया से हो जाती है। एक इसमें और कॉमिक कैरेक्टर है मारिया। एक मारिया जो है, मारिया की जो शादी है ये सर टोबी ब्लेच से हो जाती है, जो इसके अंकल रहते हैं। एंड्रू एक कैसे रहते हैं। मालबोलियो जो है एक लगा कि ओलिविया इसको प्यार करती, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। एक कैरेक्टर जो है कॉमिक कैरेक्टर। तो ये तो कुछ ऐसी एक समरी रही इस पूरे प्ले की, और ये समरी पूरी इसमें दी हुई है। स्टार्टिंग देख लेते हैं। ट्वेल्थ नाइट ए रोमांटिक कॉमेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। द प्ले एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ लव। थीम ध्यान रखनी है इसकी, थीम ऑफ लव है। मिस्टेकन आइडेंटिटी है इसकी। मिस्टेकन आइडेंटिटी दो प्ले की है, एक तो इसकी है और एक दूसरे किसकी है, कॉमेडी ऑफ एरर, उसकी भी जो है मिस्टेकन आइडेंटिटी है। अनप्रिडिक्टेबल नेचर ऑफ ह्यूमन डिजायर्स, ये सारी इसकी जो है आपको थीम्स मिल जाएंगी। इट टेक्स प्लेस इन द किंगडम ऑफ इलेरिया, follows the story while a young woman who becomes the entangled in a web of mistaken identities and romantic entanglement। ये कुछ सिनॉप्सिस है इसका, आप लोग बाद में इसको देख सकते हैं, नोट्स मिल जाएगा आप लोगों को। अब इसका देख लेते हैं कि इसकी जो है मेन ओवरऑल इसका है क्या। ओवरऑल पर्सनैलिटी डिलाइटफुल कॉमेडी, सेलिब्रेट द लव, क्या सेलिब्रेट कर, लव, लाफ्टर, जॉयस expertise of human relations. It showcases Shakespeare's wit and his explorations of the many facts of love, making it one of his most beloved and enduring works। हाईलाइट देख लेते हैं इसका। ये देखना हमको, क्योंकि एलटी ग्रेड में इसको पढ़ रहे हैं, टीजीटी नहीं है। टीजीटी में होता तो जितना हमने बता दिया उतना पर्याप्त था, कुछ एक करेक्टर पूछ लिया था बस, ठीक है। एलटी में एक ही प्ले आपका ये दिया हुआ है तो फिर ये डेप्थ में जाएगा। इसका एक्ट में, एक्ट फर्स्ट में कितने सीन है, 5th। एक्ट फर्स्ट में 5 सीन, इसको काउंट कर लेंगे। एक्ट फर्स्ट में 5 सीन और एक्ट सेकंड में 5 सीन, एक्ट थर्ड में 4th सीन, 5 5 10, 4 14, एक्ट फोर्थ में 3 14 3 17, एक्ट फिफ्थ में 1 सीन, 17 1 18। कितने सीन हो गए इसके, टोटल सीन हमारे बन गए 18, टोटल 18 सीन। और एक्ट कितने हैं, 5, एक्ट 5 18 सीन। एक तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछे तो ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन है कि एक्ट फर्स्ट का सीन फर्स्ट की ओपनिंग कहां पर है, तो ये ड्यूक के प्लेस से जो है इसकी ओपनिंग है। दूसरा एक्ट सेकंड की ओपनिंग कहां है, सी कोस्ट पर ओपनिंग होती है। और तीसरा ओलिविया के गार्डन में ओपनिंग होती है। चौथा का स्ट्रीट बिफोर ओलिविया हाउस में ओपनिंग होती है। और एक्ट फर्स्ट जो इसका लास्ट एक्ट है, स्ट्रीट ऑफ ओलिवियाज हाउस, वहां पर इसकी ओपनिंग होती है। और इसकी इंपॉर्टेंट जो स्पीचेस हैं, एक्ट फर्स्ट जो ओपनिंग होती है वह ड्यूक की स्पीच से ओपनिंग होती है। और ये स्पीच काफी बार पूछी गई है। इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन, गिव मी एक्सेस ऑफ इट, मुझे इसका एक्सेस दीजिए। दैट सर फिटिंग, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये स्पीच इंपॉर्टेंट है। एक्ट सेकंड की जो है एंटोनियो की स्पीच से, विल यू स्टे नो लॉन्गर, नॉर विल यू नॉट दैट आई गो विथ यू। ये जो है एक्ट सेकंड में एंटोनियो की स्पीच से ओपन होता है। इसमें एक क्लाउन का सॉन्ग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओ मिस्ट्रेस माइन वेयर आर यू रोमिंग, ओ स्टे एंड हियर योर ट्रू लव्स कमिंग, दैट कैन सिंग बोथ हाई एंड लो। ये बहुत पूछा गया। ओ मिस्ट्रेस माइन आपको कई बार क्वेश्चनों में मिला भी होगा। ये इसी प्ले का है, ट्वेल्थ नाइट का है और क्लाउन का सॉन्ग है। एक्ट फर्स्ट सॉरी एक्ट सेकंड के सीन फर्स्ट में ये आती है स्पीच।
दूसरा इसका क्लाउन का सॉन्ग है, कम अवे डेथ एंड इनसाइड साइप्रेस लेट मी बी लेट फ्लाई अवे ब्रीथ। ये भी जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्लाउन का ये सॉन्ग है। देखो जितने भी सॉन्ग हैं इसके वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, किसी भी प्ले के हों, क्योंकि जनरली जो इनके पोइट्री है, पोइट्री में ये सॉन्ग कंसीडर किए नहीं जाते हैं, और जब यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है तो जनरली किसी का ध्यान भी नहीं जाता है इस तरह के सॉन्ग पे। अगला जो इसकी मालवोलियो को एक लेटर लिखती है मारिया, सीन फर्स्ट में आता है, तो सीन फिफ्थ आता है इसका। तो ये जो लेटर है ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है इसमें? एक फेमस स्पीच है, सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस थॉट्स अपॉन देम। ये कई बार पूछा गया है और ये पूरी की पूरी स्पीच हमने लिख दी है यहाँ पर। ये लेटर है, ये स्पीच नहीं, एक लेटर है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि वो लेटर किसने लिखा था, किसको लिखा था। तो ये लेटर मारिया ने लिखा था। बिहाफ पे किसके लिखा था? ओलिविया के। मतलब प्ले इसको जो मिला था मालवोलियो को, तो उसको ये समझ के वो पढ़ रहा है कि ये लेटर ओलिविया ने लिखा है, लेकिन लेटर वो लिखा कौन था? मारिया ने लिखा था। तो ये क्वेश्चन बनता है कि किसने किसके बिहाफ पे लिखा था। तो मारिया ने ओलिविया के बिहाफ पे ये मालवोलियो को लिखा था। ये आता है एक्ट सेकंड के सीन फिफ्थ में, ये लेटर रीडिंग सीन आता है। एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट जो है वायला की स्पीच से है, सेव द फ्रेंड दाई म्यूजिक दस ताउ लिव बाय दाई टेबल। ये वायला की स्पीच से एक्ट थर्ड जो है ओपन होता है। एक्ट फोर्थ में क्लाउन का फिर स्पीच है, क्लाउन की स्पीचेस इसकी इंपॉर्टेंट है। विल यू मेक मी बिलीव दैट आई एम नॉट सेंट फॉर यू। एक्ट फिफ्थ में सीन एक ही है, एक्ट फिफ्थ में इसमें जो है फेबियन की जो है स्पीच है, नाउ एज दाउ लवस्ट मी लेट मी सी हिज लेटर। सी हिज लेटर अगर पूछ लिया जाए तो दिमाग तुरंत चला जाएगा कि या तो मारिया की स्पीच होगी या तो ओलिविया की होगी या मालवोलियो को लेटर लिखा गया था। ध्यान रखिएगा फेबियन का है, एक्ट फिफ्थ में आता है। अब देख लेते हैं लास्ट स्पीच जो है ड्यूक की इस प्ले की है, क्या है? परस्यू हिम एंड ट्रीट हिम टू अपीस, he had not told us of the captain yet। इंड होता है इस प्ले की, ध्यान रखिएगा इस प्ले की लास्ट स्पीच ड्यूक की है, लेकिन ड्यूक की स्पीच से जो है ये प्ले इंड नहीं होता है। प्ले इंड होता है क्लाउन के सॉन्ग से। क्लाउन गाता हुआ रहता है और प्ले की इंडिंग हो जाती है। क्या है? When that I was a and I little tinny boy। बस इतना ही पूछा गया है एक एग्जाम में। With they हो the wind and the rain। ये पूरी स्पीच जो है दी हुई है। और इसका एक पॉइंट और बनता है, why two titles। इसके दो टाइटल क्यों है? मतलब एक तो 12th नाइट है और दूसरा टाइटल व्हाट यू विल क्यों है? The alternate title what you will possibly was Shakespeare's own names for the play। Note the similarly to as you like it, which might have been changed to distinguish it from John Merson's play also called What You Will, written in 1608। ये रीजन दिया हुआ है, ये यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बस वही आगे दिया हुआ है। इसका अपॉइंटमेंट 19th सेंचुरी जर्मनी उन्हीं के विषय में दिया हुआ है। आगे देखिए फीचर इसके क्या है। द फुल टाइटल इज 12th नाइट व्हाट यू विल, इंटायर स्टोरी टोल्ड थ्रू द डायलॉग्स। इसमें सारे डायलॉग हैं। द प्रोटोगनिस्ट वायला है इसकी, इज इन लव विथ ओरिजिनो। वायला जो है ओरिजिनो से प्यार करती, जबकि ओरिजिनो ओलिविया से करते। हु इज इन लव